हाय, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे PEGLA 138 और बुक है हमारा रीडिंग एंड स्पीकिंग स्किल। इसी बुक के हम लोग 4 ब्लॉक को करेंगे आज की वीडियो में। इससे पहले हम लोगों ने 3 ब्लॉक को कंप्लीट कर लिया है, तो आप उसको देख लीजिएगा, आपको उस वीडियो से काफ़ी हेल्प होगी। तो इस वीडियो में 4 ब्लॉग में जो भी इम्पॉर्टेंट हमारे टॉपिक है उसी को हम लोग करेंगे और मैं आपको ट्राई करूँगी बहुत ही ईजी वे में समझाने का। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग यूनिट 1 में स्टडी करेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ों को पढ़ना है यूनिट 1 में। ओके, तो देखिए 4 ब्लॉक के यूनिट 1 में हमें क्या क्या चीज़ों को स्टडी करना है उसे हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको इसमें स्टडी करना है कि जो फोनोमिक्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो देखिए, फोनेम्स का मतलब होता है ध्वनि, यानी कि जो साउंड होता है ना वो फिनोमिक्स उससे हम लोग कहते हैं। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। नीचे मैं आपको और डिटेल में समझा दे रही हूँ। और उससे पहले यहाँ पर आप एक और पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, जैसे यहाँ पर दिया गया है कि ये जो फोनेम्स होते हैं ना, तो इसको एक तरह से शॉर्ट में बोला जाता है IPA। तो IPA जो होता है और इसका फुल फॉर्म जो होता है इंटरनेशनल फोनेटिक्स अल्फ़ाबेट। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है, ये समटाइम पूछा जाता है। तो देखिए, ये तो हुआ हमारा इसका जस्ट शॉर्ट और लॉन्ग फॉर्म। ओके, अब इसके बाद हम लोग जानते हैं कि ये जो फिनोमिक्स अभी मैंने आपको बताया कि ध्वनि यानी कि कोई साउंड को हम लोग कहते हैं। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि ये फिनोमिक्स एक्चुअली होते क्या हैं। ये जो फिनोमिक्स होते हैं ये बहुत ही छोटा एक भाग होते हैं, जो भी हम लोग कोई वर्ड बोलते हैं उसका। इस तरह से आप इसको सिंपली समझ सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर फिनोमिक्स जो वर्ड है उसके कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं जिसके थ्रू आप इसको और इजीली समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर S फॉर दिया गया है सेट, T फॉर टैप, N फॉर नोज। तो इस तरह से बहुत सारे यहाँ पर वर्ड दिए गए हैं। तो इसमें के जो पहले वर्ड दिए गए हैं तो वही हमारे फिनोमिक्स जो वर्ड कहलाएंगे। बिकॉज अगर इनमें से कोई एक वर्ड मिसिंग होगा, यानी कि फर्स्ट का जो वर्ड मिसिंग होगा तो वर्ड बनेगा नहीं। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल और भी होते हैं, मैंने आपको समझाने के लिए वर्ड को दिखाया। अब जैसे कि बुक है, तो बुक में हमारा जो पहला वर्ड है तो एक तरह से उसको हम लोग फिनोमिक्स बोल सकते हैं। ये भी बहुत टाइप्स के होते हैं, तो इतना बस आप याद रखिए। और बुक में आपके कुछ और एग्जाम्पल दिए गए हैं, उससे आप देख लीजिएगा और थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और इसकी जो PDF है मैं आपको टेलीग्राम पे इसको अपलोड कर दूंगी, वहाँ से आप इसको ले लीजिएगा और अच्छे से आप इसको पढ़ लीजिएगा। ओके, अब देखिए हम थोड़ा नीचे आते हैं, यानी कि इसी यूनिट में हमारा एक और चैप्टर दिया गया है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसे आपको करना है। वो है हमारा 44 साउंड ऑफ इंग्लिश। ठीक है, तो ये भी हमारा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आई थिंक ये आपको पता भी होगी। अब देखिए, ये जो 44 साउंड होते हैं वो क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम सबको पता है कि इंग्लिश में ओनली 26 हमारे लेटर होते हैं, आई मीन अल्फ़ाबेट होते हैं, जिसमें से हमारे 5 वॉवेल्स होते हैं और बाकी जो 21 होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। तो ये हम सबको पता है। बट देखिए, इसमें और भी हमारी जो ध्वनियाँ होती है ना वो इंग्लिश में और ज़्यादा होती है, जस्ट लाइक 44 होती है। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। तो इसमें से कौन कौन से 44 होते हैं उससे मैं आपको समझा दे रही हूँ। अब देखिए, ये जो 44 साउंड होते हैं इसे भी अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया, यानी कि बांटा गया है, जिसमें से हमारे 18 जो दिए गए हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं। और बाकी जो हमारे यहाँ पर दिया गया है, जैसे आप देख सकते हैं, हमारा 6 शॉर्ट वॉवल साउंड है और उसके बाद 6 हमारे लॉन्ग वॉवल साउंड है। अगला जो दिया गया है इसमें पॉइंट की 7 जो हमारे होते हैं डिप्थॉन्स वर्ड होते हैं। उसके बाद बाकी जो हमारे 2 वर्ड होते हैं वो होते हैं ओ साउंड के होते हैं। और बाकी जो हमारे 5 वर्ड जो होते हैं आर कंट्रोल वॉवल साउंड होते हैं। तो इस तरह के ये जो हमारे टोटल जो होते हैं 44 साउंड होते हैं, जिन्हें अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। अब हम लोग नीचे आते हैं, तो अगला जो हमारा यूनिट दिया गया है, यूनिट 2 में हमें कौन कौन से टॉपिक करना है उसे हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारा यूनिट 2 में हमें करना है प्रोनाउंसिएशन, यानी कि हम किस तरह से उच्चारण करते हैं और उसको हम किस तरह से करेक्टली कर सकते हैं उसके ऊपर दिया गया है। तो इसमें से आपको कौन कौन सा करना है मैं आपको बता दे रही हूँ, बिकॉज इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे।
तो देखिए मैं इसमें आपको एक छोटा-सा पॉइंट बोलूँगी कि देखिए इंग्लिश तो हमारी अपनी लैंग्वेज नहीं है, बट हम लोग बोलते हैं तो कुछ ना कुछ मिस्टेक हमसे हो जाता है। स्पेशली हमारी जो प्रोनाउंसिएशन है उसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक होता है। तो उसको हम लोग किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, तो यहाँ पर एक छोटा-सा पॉइंट मैं आपको बोलूँगी कि जैसे गूगल जो स्पीच होता है जहाँ पर हम अपनी बातों को बोलते हैं, तो उसमें कुछ ऐसे सिस्टम होते हैं, यानी कि कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जिसका यूज़ करके हम अपने प्रोनाउंसिएशन को एक तरह से अच्छा बना सकते हैं। और लाइक गूगल जो स्पीच होता है जिसमें हम अपनी बातें बोलते हैं और वो एक तरह से सही प्रोनाउंसिएशन करके हमें बताता है। तो इस तरह से अगर हम लोग इसको यूज़ करते हैं तो हम अपने प्रोनाउंसिएशन को काफ़ी अच्छा बना सकते हैं। बिकॉज़ देखिए इंग्लिश तो हमारी है नहीं, तो बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, स्पेशली कुछ कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो हमें समझ नहीं आते हैं, हम उसका गलत प्रोनाउंसिएशन बोल देते हैं। तो अब देखिए इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है जो आपको पढ़ना है, वो मैं आपको समझा दे रही हूँ। तो देखिए सबसे पहले इसमें आपको करना है, बिकॉज़ कि शॉर्ट क्वेश्चन में मैंने देखा है कि ये क्वेश्चन आए हैं, जैसे कि स्ट्रेस क्या होता है, यानी कि देखिए स्ट्रेस वो वाला नहीं जो तनाव वाला होता है, यानी कि प्रॉब्लम वाला। ये स्ट्रेस होता है वर्ड में, यानी कि कोई सेंटेंस हम लोग बोलते हैं या कोई वर्ड हम लोग बोलते हैं, तो उसमें वर्ड में क्या एक तरह से स्ट्रेस होता है, कौन सी बात जो होती है ज़्यादा एक तरह से स्ट्रेस दे के हम लोग बात बोलते हैं। तो ये जो सिंपली यहाँ पर इसका डेफिनेशन दिया गया है, इसे आप कर लीजिएगा कि कोई भी शब्द में जब हमको ज़्यादा स्ट्रेस दे के किसी वर्ड पे हम ज़्यादा जोर दे के जो बातचीत बोलते हैं, यानी कि जो वर्ड हम लोग प्रोनाउंस करते हैं, तो वही वर्ड का एक तरह से स्ट्रेस होता है। अब इसके एग्जांपल मैं आपको समझा दे रही हूँ, जैसे यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हैं, जैसे कि गिफ्ट, प्रेजेंट, रिपीट। तो इस तरह के कुछ वर्ड होते हैं, जैसे कि हम लोग इसमें गिफ्ट बोलते हैं तो यानी कि जी के बाद एड पे हम लोग ज़्यादा एक तरह से स्ट्रेस देते हैं। प्रेजेंट, इस तरह के जो वर्ड होते हैं तो इसके बाद वाले जो वर्ड है उस पर हम लोग ज़्यादा एक तरह से स्ट्रेस दे के बात करते हैं। अब हम अगले पॉइंट में आते हैं जो कि हमारा है रिदम। तो रिदम क्या होता है इसे भी हम लोग जान लेते हैं। तो रिदम भी आपका शॉर्ट पॉइंट में आता है, यानी कि शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन में पूछ देता है कि रिदम क्या होता है, और कुछ एग्जाम्पल भी आपको पूछ लेता है। तो देखिए रिदम एक्चुअली होता है क्या है, तो रिदम यानी कि लय, यानी कि जब भी हम कोई चीज़ लय में पढ़ते हैं तो एक तरह से वो रिदम हो गया। अब देखिए रिदम मीन्स एक तरह से हम लोग इसको और भी एक अलग एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे कि कोई गाना लिखा जाता है, कोई संगीत होता है, तो स्पेशली उसमें हमें रिदम देखने को मिलता है, यानी कि कितना अच्छा लय होता है। आप कोई भी सॉन्ग सुनते हो तो उसमें कितना अच्छा रिदम होता है उसका, यानी कि उसका जो लय होता है वो इतना अच्छा से लिखा जाता है कि जो सुनने वाले होते हैं उन्हें बहुत अच्छा फील होता है। तो रिदम मीन्स यही होता है। अब पोएम का एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, तो बच्चों की आप पोएम देखोगे तो उसमें कितने अच्छे अच्छे एक तरह से लय बनाए जाते हैं कि वो लय एकदम आपको एकदम साथ में पढ़ना पड़ता है, लय टूटता नहीं है एक सेंटेंस के रूप में ऐसा। तो उसे एक तरह से सिंपली आप इसको समझ सकते हैं कि रिदम जो होता है वो एक तरह से लय होता है, किसी वर्ड में, सॉन्ग में हो गया, अलग अलग इसके फॉर्म्स होते हैं, तो इस तरह से आप इसको बोल सकते हैं। ये एक फ्लो होता है कि किस तरह से हम अपनी बातों को एक फ्लो में बोल रहे हैं, यानी कि एक लय में बोल रहे हैं। सॉन्ग के जो बीट्स होते हैं इस तरह के लय, यानी कि इसे हम लोग रिदम बोलते हैं। अब हम नीचे आते हैं, तो अगला जो हमारा यूनिट है यूनिट 3 है, जिसमें हमें क्या करना है वो हम देख लेते हैं, कौन कौन से पॉइंट को हमें पढ़ना है। तो देखिए इसमें सबसे पहले आपको स्टोरी दी गई है, स्टोरी के बारे में आपको पढ़नी है। अब देखिए स्टोरी होती क्या है, स्टोरी जो होती है वो काल्पनिक भी होती है और एक तरह से सच्ची भी होती है, यानी कि फिक्शन और नॉन फिक्शन दोनों होती है, और एक तरह से बहुत सारी चीज़ों को एक तरह से किसी की आत्मकथा को बताया जाता है, अलग अलग टाइप की होती है। अब स्पेशली इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टोरी के मुख्य जो कितने तत्व होते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, उसी के बारे में लिखने को आता है। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट मैं आपको बताऊंगी, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप इन सभी पॉइंट के बारे में लिख सकते हैं। जैसे कि देखिए कोई भी हम स्टोरी लिखते हैं तो हमें कौन कौन सी चीज़ों का ज़रूरत होता है। तो सबसे पहले हमें कैरेक्टर होना चाहिए, हमें एक तरह से कैरेक्टर को डिसाइड करना पड़ता है कि कितने कैरेक्टर को हमें स्टोरी में रखना है, बिकॉज अगर कैरेक्टर ही नहीं होगा तो फिर स्टोरी बनेगी कैसी। तो कैरेक्टर होना चाहिए, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगला जो हमारा पॉइंट है सेटिंग होनी चाहिए, यानी कि कौन से प्लेस पे हम अगर कोई स्टोरी लिखते हैं, किसी चीज़ को लिखते हैं तो वो कौन से प्लेस पे है, तो उसको भी हमें दिखाना पड़ता है, नहीं तो फिर स्टोरी बनेगी कैसे। अब अगला जो हमारा पॉइंट दिया गया प्लॉट। तो प्लॉट क्या होता है, प्लॉट मीन्स होता है कि स्टोरी में जो क्रम होता है ना, समय का जो क्रम राइटर दिखाते हैं, कभी पास्ट को दिखाते हैं, कभी प्रेजेंट को दिखाते हैं, इस तरह के जो प्लॉट होते हैं, यानी कि क्रम होते हैं ना समय का, वही चीज़ें स्टोरी में भी दिखाई जाती है। कि देखिए अब स्टोरी में तो एक तो समय को दिखाया नहीं जाता है, एक तरह से बचपन का दिखाया जाता है, फिर बड़े हो जाने के बाद का टाइम दिखाया, तो इस तरह के अलग अलग क्रम दिखाए जाते हैं।
अगला जो हमारा पॉइंट है कॉन्फ्लिक्ट। तो कॉन्फ्लिक्ट जो होता है ये भी स्टोरी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट भाग होता है। बिकॉज देखिए, जब स्टोरी में कोई एक तरह से इंसिडेंट ना हो, यानी कि कोई घटना ही ना हो, तो फिर स्टोरी एक तरह से बोरिंग हो जाएगी, अच्छी नहीं लगेगी। यानी कि आप देखते होंगे जो कहानी होती है तो उसमें एक तरह से संघर्ष को दिखाया जाता है, प्रॉब्लम को दिखाया जाता है, तभी जाके स्टोरी कोई भी इंटरेस्टिंग या फिर अच्छा लुक प्रेजेंट करती है। यानी कि हीरो हो गया, हीरोइन हो गई, या फिर जो भी सिचुएशन है वहाँ पर बहुत तरह के प्रॉब्लम आ जाते हैं, जिसके चलते स्टोरी क्या हो जाती है, काफ़ी लंबी हो जाती है और एक तरह से नए नए ट्विस्ट आ जाते हैं, जिसके चलते लोगों को पसंद आती है। अगला जो हमारा पॉइंट है रिसोल्यूशन। तो ये जो पॉइंट दिया गया है, रिसोल्यूशन मीन्स होता है कि देखिए, कोई भी स्टोरी होती है, हम लोग पढ़ते हैं या फिर कोई मूवी हम लोग देखते हैं, तो हम लोग देखते हैं तो हमें लास्ट में उससे कुछ सीखने को मिलता है, उसकी क्या बिंदु है, यानी कि उसका क्या मेन पॉइंट है, जो राइटर ने लिखा है तो वो क्यों लिखा है, उनका क्या पर्पज़ है लोगों को सिखाने का। तो कोई भी स्टोरी का एक तरह से पर्पज़ होना चाहिए, रिसोल्यूशन होना चाहिए। तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि स्टोरी के कितने मेन पॉइंट होते हैं या फिर एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि तत्व होते हैं। तो आप इन पांचों पॉइंट को कर लीजिएगा, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब अगले पॉइंट पे हम लोग आते हैं, जो कि हमारा है डायलॉग्स। तो डायलॉग्स क्या होते हैं इसे भी मैं आपको समझा दे रही हूँ। तो देखिए, डायलॉग्स जो होते हैं वो एक्चुअली हम दो लोग बात करते हैं, यानी कि जैसे कि देखिए, डायलॉग मीन्स क्या हो गया, कन्वर्सेशन हो गया, कि जब दो लोग एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो उसे हम लोग डायलॉग बोलते हैं। अब देखिए, ये एक इंसान के बीच भी होती है, यानी कि हम लोग कभी खुद से ही बातचीत करते हैं, और एक तरह से, और स्पेशली बहुत लोग करते हैं खुद से बातचीत, यानी कि अकेले में जब होते हैं तो वो खुद से बात करते हैं, लाइक वो शीशे के सामने खुद से बात करते हैं। तो इस तरह के डायलॉग्स होते हैं, या फिर मूवी के डायलॉग्स होते हैं, तो इस तरह से। और अधिकतर जो डायलॉग्स होते हैं दो लोगों के बीच ही होते हैं। बुक्स में हम लोग बहुत तरह के देखते हैं, डायलॉग्स देखे जाते हैं। प्ले यानी कि जो नाटक होता है उसमें भी हमें बहुत तरह के डायलॉग्स देखे जाते हैं, यानी कि सिंपली दो लोगों के बीच में जो बातचीत होती है। यहाँ पर कुछ एग्जांपल मैं आपको दिखा दे रही हूँ, जिसके थ्रू आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बाकी आपके बुक में दिए गए हैं, उससे आप कर लीजिएगा। अब आगे हम लोग आते हैं, तो आगे हमारा तीसरा जो पॉइंट दिया गया है इस ब्लॉग में, वो है हमारा रोल प्लेइंग। तो रोल प्लेइंग क्या होता है इसे भी मैं आपको समझा दे रही हूँ। रोल प्लेइंग का मतलब क्या होता है, तो देखिए, जब भी हम लोग अपना एक कैरेक्टर पेश करते हैं, यानी कि देखिए, हर लोग का अपना अपना अलग कैरेक्टर होता है, यानी कि डॉक्टर का अलग कैरेक्टर होता है। मूवी में हम लोग जो एक्टर देखते हैं तो उनका रियल लाइफ का कैरेक्टर अलग होता है, और मूवी में वो जो एक्टिंग करते हैं उसका भी कैरेक्टर अलग होता है। इस तरह के जो कैरेक्टर होते हैं ना, तो इससे भी लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। यानी कि मूवी में देखिए, जब तक राइटर जो होते हैं वो किसी एक्टर या फिर एक्ट्रेस का जो रोल है तो उसे अच्छे से नहीं लिखेंगे, तब तक वो उस कैरेक्टर में घुस नहीं पाएंगे, यानी उस कैरेक्टर को समझ नहीं पाएंगे। तो रोल प्लेइंग यानी कि किसी पर्सन का रोल हमारी लाइफ में क्या है, लोग उससे क्या सीख रहे हैं, इस तरह की जो रोल का एक तरह से प्ले होता है। हर इंसान की अपनी लाइफ में अलग अलग, तो एक तरह से लाइफ का एक रोल होता है, जैसे कि मम्मी का रोल क्या है, पापा का रोल क्या है हमारी लाइफ में, फ्रेंड्स का क्या है रोल। इस तरह के हर कोई का अपना अपना रोल होता है, यानी कि अपना एक कैरेक्टर होता है, किरदार होता है। अब हम आगे देखते हैं, तो अगला जो हमारा पॉइंट है 4 नंबर, जो कि है डिबेट्स। तो डिबेट्स क्या होते हैं इसे भी हम लोग जान लेते हैं। तो डिबेट्स मीन्स होता है वाद विवाद। किसी टॉपिक को लेकर जब लोग एक दूसरे से वाद विवाद, यानी कि एक तरह से अपने तर्क करते हैं ना किसी टॉपिक को लेकर, उससे ही हम लोग कहते हैं डिबेट। तो डिबेट्स एक्चुअली देखिए कहाँ कहाँ होते हैं, पार्लियामेंट में होते हैं, जैसे कि अलग अलग जो पार्टीज़ होते हैं, यानी कि जो पॉलिटिशियन होते हैं, तो वहाँ पर बहुत हमें डिबेट देखने को मिलते हैं। न्यूज़ में आप देखते होंगे कितने लोग एक दूसरे से डिबेट कराते हैं, यानी कि वाद विवाद होता है। अगला जो है किसी इंस्टीट्यूशन में होता है, यानी कि कॉलेज हो गया, अलग अलग जो कोचिंग के इंस्टीट्यूशन होते हैं, अलग अलग टाइप के जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, संस्थाएं जो होती है, वहाँ पर भी हमें बहुत डिबेट देखने को मिलते हैं। लोग यहाँ पर अपनी ओपिनियन को शेयर करते हैं, देन वो वोट देते हैं उस पर। यानी कि किसी टॉपिक को लेकर जब दो लोग या उससे ज़्यादा लोग एक तरह से बातचीत करते हैं, यानी कि अपनी राय को पेश करते हैं और उस पर वो अपना वोट देते हैं, उसे हम लोग डिबेट करते हैं। यानी कि आप न्यूज़ में बहुत देखते होंगे, लोग क्या करते हैं, दो जो न्यूज़ रिपोर्टर होते हैं वो लोग क्या करते हैं, दो लोगों को लड़ा देते हैं, यानी किसी टॉपिक को लेकर वो एक तरह से यानी कि डिबेट्स कराते हैं। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं, तो अगला जो हमारा यूनिट है यूनिट 4।
तो यूनिट 4 में हमें क्या करना है, यूनिट 4 में हमें स्पेशली ग्रुप डिस्कशन दिया गया है, मीटिंग्स वगैरह जो भी दिया गया मैं आपको समझा दे रही हूँ। तो देखिए सबसे पहले आपको ग्रुप डिस्कशन करना है कि ग्रुप डिस्कशन क्या होते हैं, जिसे हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं GD। ओके, अब देखिए ग्रुप डिस्कशन जो होता है स्पेशली बहुत सारे लोग एक जगह किसी प्लेस पे इकट्ठा होते हैं और किसी टॉपिक पे एक तरह से बात करते हैं। ये फॉर्मली भी होता है, ये इनफॉर्मली भी होते हैं। अलग अलग टाइप के लोग अपने आइडिया को, अपने राय को, यानी कि अपनी बातों को एक तरह से प्रेजेंट करते हैं और बोलते हैं। यानी कि अब देखिए ग्रुप डिस्कशन तो हर जगह होता है, फ्रेंड लोग भी बहुत सारे जब मिलते हैं तो वहाँ पर एक तरह से ग्रुप डिस्कशन होता है। कॉलेज में अलग अलग प्लेस पे ग्रुप डिस्कशन तो होता रहता है। तो ये एक नॉर्मल सी बात है और इस पे आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो ग्रुप डिस्कशन वही होता है कि कोई टॉपिक पे लेकर जब 2-3 लोग बात करते हैं या फिर कुछ ज़्यादा ही लोग बात करते हैं तो उसे हम लोग ग्रुप डिस्कशन बोलते हैं। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि ग्रुप डिस्कशन जो होता है वो कितने टाइप्स के होते हैं। 3 टाइप्स के होते हैं, बट उसमें से मेन जो होते हैं वो 2 ही होते हैं। जैसे पहला दिया गया टॉपिक बेस्ड ग्रुप डिस्कशन होते हैं, यानी कि किसी टॉपिक को लेकर लोग बातचीत करते हैं, यानी कि पूरा डीपली बातचीत होती है, वो होता है। अगला जो दिया है केस स्टडी बेस्ड जो ग्रुप डिस्कशन होता है, यानी किसी टॉपिक को, यानी कि कोई केस टाइप का आप समझ सकते हो कि कोई मुद्दा होता है जिसको लेकर लोग इकट्ठा होते हैं और उस टॉपिक पे बातचीत होती है, प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। तो इस तरह की जो भी चीज़ें होती है उसे हम लोग ग्रुप डिस्कशन कहते हैं। और तीसरा जो हमारा होता है एब्स्ट्रैक्ट ग्रुप डिस्कशन, तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, बट ये मेन जो होता है 2 ही होता है। अब हम लोग अगले पॉइंट को देख लेते हैं जो कि हमारा सेकंड है इस यूनिट का, जो कि है मीटिंग्स। तो मीटिंग्स क्या होते हैं ये भी आपको आई थिंक पता होगा, इसको भी मैंने समझाया था आई थिंक एक वीडियो में। तो देखिए मीटिंग्स मीन्स क्या होता है कि जब 2 या 2 से लोग इकट्ठा होते हैं, और ये भी एक तरह से ग्रुप डिस्कशन टाइप का ही होता है, बट ये एक तरह से ओरल टाइप का होता है। इसमें एक तरह से रिटन फॉर्म में नहीं होता है अधिकतर। आप देखोगे अब मीटिंग क्या होता है, मीटिंग एक तरह से किसी टॉपिक पे ही लेकर लोग इकट्ठा होते हैं और उस पर बातचीत कर। इसमें लोग जब इकट्ठा होते हैं तो वो एक तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, यानी कि कोई टॉपिक है, कोई मुद्दा है, तो लोग ट्राई करते हैं किस तरह से वो एक तरह से अपनी आइडिया को देकर वो प्रॉब्लम को सॉल्व करे। आप देखिए ये कितने टाइप्स के होते हैं उससे हम लोग जान लेते हैं। तो मीटिंग्स भी बहुत टाइप्स के होते हैं, जैसे कि कॉलेज में मीटिंग्स होते हैं, स्कूल में होते हैं, बिजनेस मीटिंग्स होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग मीटिंग होते हैं, यानी कि कोई प्रॉब्लम होता है तो वहाँ पर लोग इकट्ठा होकर उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए मीटिंग करने लगते हैं। इस तरह की जो भी चीज़ें, तो अलग अलग टाइप के आपके मीटिंग्स भी होते हैं। देखिए उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी मैं आपको समझा दे रही हूँ। मेन आपका जो देखिए मेन आपका जो ब्लॉग है, यानी कि पहला ब्लॉग को आपको करना है, दूसरा और तीसरा जो ब्लॉग है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिससे आपको करना है। और 4 ब्लॉग में आपको ओनली यूनिट 2 और 3 को ज़्यादा अच्छे से करना है, बिकॉज क्वेश्चन वहीं से आते हैं। और इसमें कि कुछ एग्जाम्पल, यानी कि 4 आपका जो यूनिट है, ब्लॉक 4 में आपका जो 4 यूनिट है उसमें से बस थोड़े बड़े क्वेश्चन ही आते हैं, तो फिर भी आप कर लेंगे तो अच्छी बात है। अब हम लोग अगले पॉइंट पे आते हैं जो कि हमारा 3 नंबर है। तो 3 नंबर हमारा जो पॉइंट है इसमें है प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन क्या होते हैं इसे मैं आपको बता दे रही हूँ, ये भी आपके सिलेबस में दिए गए हैं। तो ये जो होता है, यानी कि प्रेजेंटेशन जो होता है वो क्या होता है, जैसे यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है, बहुत ही सिंपल सा है, आप इसको देख लीजिए। द एक्ट ऑफ गिविंग और शोइंग समथिंग टू समबडी, यानी कि ये एक्ट होता है, एक ऐसी क्रिया होती है जिसमें लोग अपने आइडिया को एक तरह से होता है ना दिखाते हैं, या फिर लोगों को एक तरह से शो करते हैं, यानी कि गिफ्ट, यानी कि लेते हैं या फिर आप देते हैं, इस तरह से आप बोल सकते हो। अब ऑफिस में देखिए जो लोग अपनी प्रेजेंटेशन को प्रस्तुत करते हैं, यानी कि प्रेजेंट करते हैं, तो वहाँ पर एक तरह से वो इन्फॉर्मेशन लोगों को देते हैं, यानी कि कुछ नॉलेज वो लोगों को देते हैं, तो यही प्रेजेंटेशन होता है। और ये भी देखिए प्रेजेंटेशन बच्चों के लिए तैयार किया जाता है। किसी कंपनी में लोग जो बिजनेसमैन होते हैं वो एक तरह से अपने ऑडियंस को दिखाने के लिए प्रेजेंटेशन को पेश करते हैं। एक तरह से आप इसको समझ सकते हैं कि प्रेजेंटेशन में भी बहुत टाइप्स होते हैं। अब कितने टाइप्स के होते हैं मैं इसे आपको समझा दे रही हूँ। तो देखिए स्पेशली ये जो प्रेजेंटेशन होते हैं या 4 या 5 टाइप के होते हैं, जिसमें से पहला हमारा दिया गया है इंस्ट्रक्टिव प्रेजेंटेशन। तो ये क्या होता है, तो देखिए जब भी हम लोग प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं किसी भी टॉपिक को लेकर, तो सबसे पहले हम एक तरह से इंट्रो देते हैं, यानी कि एक सार बताते हैं कि हम क्या चीज़ समझाने वाले हैं अपने ऑडियंस को। अगला जो हमारा टाइप है प्रेजेंटेशन का वो है हमारा परस्यूसिव प्रेजेंटेशन। तो ये किस टाइप के प्रेजेंटेशन होते हैं, तो देखिए ये जो प्रेजेंटेशन होता है इसमें जो पर्सन होते हैं उनका जो पर्पस होता है वो लोगों को एक तरह से
अपनी बातों में यानी कि अपने प्रेजेंटेशन के थ्रू वो लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करे, यानी कि बातों को एक तरह से मनवाना, परस्यू करना। अब देखिए टीवी में बहुत तरह के हम लोग एड्स देखते हैं, तो उसमें जो प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया जाता है लोगों के सामने यानी कि ऑडियंस के सामने, तो उसमें जो लोग होते हैं यानी कि जो इस तरह के एड्स चलाते हैं, तो उनका पर्पस यही होता है कि जो ऑडियंस है वो उनके प्रोडक्ट को अच्छा माने और उसको एक तरह से यूज़ करे। तो इस तरह के इसके अच्छे एग्जाम्पल है। तो आप इस तरह से बहुत सारे देखते होंगे, प्रेजेंटेशन हम लोग बहुत जगह देखते हैं, तो वही चीज़ इसमें आती है। अब अगला जो हमारा पॉइंट दिया गया तीसरा जो है मोटिवेशनल प्रेजेंटेशन। तो ये जो प्रेजेंटेशन होता है इसमें आप बहुत तरह के देख मोटिवेशनल जो स्पीकर होते हैं, तो वो लोग अपने प्रेजेंटेशन को रखते हैं यानी कि वो क्या बात लोगों को समझाना चाहते हैं, तो उसका भी एक तरह से वो प्रेजेंटेशन बनाते हैं, एक तरह से उस पर वर्क करते हैं और देन वो प्रेजेंट करते हैं। यानी कि इसमें भी हम अपने ऑडियंस को अपनी बातों को मनवाते हैं या फिर जो फैक्ट है उससे हम लोग एक तरह से अच्छे वे में प्रेजेंट करते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है हमारा डिसीजन मेकिंग प्रेजेंटेशन। देखिए ये जो प्रेजेंटेशन होते हैं तो ये एक तरह से प्रेजेंटेशन जो होते हैं लोग प्रेजेंट करते हैं, यानी कि समटाइम क्या होता है ना कि हम एक तरह से डिसाइड नहीं कर पाते हैं चीज़ों को, बहुत सारे ऑप्शन हमारे सामने हो जाते हैं जिसके चलते हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये भी एक प्रेजेंटेशन होता है कि किस तरह से हम चीज़ों को सेलेक्ट कर सके और कन्फ्यूज़न कम हो हमारी लाइफ में। तो ये भी एक तरह से डिसीजन मेकिंग यानी कि किसी चीज़ को तय करना या फिर चुनने टाइप का ये प्रेजेंटेशन होता है। अब लास्ट जो हमारा पॉइंट है प्रेजेंटेशन का वो है हमारा प्रोग्रेस प्रेजेंटेशन। तो प्रोग्रेस प्रेजेंटेशन क्या होता है इसे हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए समटाइम क्या होता है कि किसी ऑफिस में या फिर स्कूल में या कहीं भी एक तरह से प्रेजेंटेशन को ना तैयार किया जाता है, यानी कि कोई वर्क चल रहा है जो कि आधा हो चुका है और आधा हो रहा है, जिसके लिए लोग बहुत तरह की एक टीम इकट्ठा है और उस पर काम कर रही है। तो समटाइम क्या होता है कि आधे काम जो हो चुके हैं तो उसके बाद जो आगे की प्लानिंग है, तो उसके लिए लोग एक तरह से प्रेजेंटेशन एक तरह से प्रेजेंट करते हैं लोगों के सामने, जो टीम है उसके सामने, कि आगे के काम को हम कैसे करेंगे, किस तरह से हम इसे प्रोग्रेस करेंगे, क्या क्या चीज़ें हम नया ऐड करेंगे जिसके चलते ये काम और ज़्यादा अच्छा होगा या फिर जल्दी होगा। यानी कि प्रोग्रेस करने के लिए इस तरह के ये जो प्रेजेंट किया जाता है टीम के सामने कि वो और अच्छा अपना परफॉर्मेंस करे इन द फ्यूचर में। तो ये रहा गाइज, मैं आपको सिंपली समझाई हूँ कि प्रेजेंटेशन वगैरह जो भी चैप्टर है, बिकॉज़ देखिए चैप्टर आपका काफ़ी लॉन्ग है, आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं, बट वही चीज़ें हैं मैंने उसमें से कलेक्ट करके आपको ईजी वे में समझाने का ट्राई किया है कि आप इजीली समझ जाइए। इसमें से मैंने आपको जो भी पॉइंट बताया है उससे आप कर लीजिएगा, उसमें से पक्का 1 या 2 क्वेश्चन तो पक्का आएंगे, तो आप उसको कर लीजिएगा। और देखिए आप लोग कमेंट कर रहे हैं कि मैम ये बुक को हम लोग कैसे करें, तो इसमें देखिए इसमें आपके लेटर्स आएंगे, फॉर्मल लेटर आएंगे, इनफॉर्मल लेटर आएंगे और सम एक तरह से कन्वर्सेशन आएंगे लिखने को, और बाकी कुछ क्वेश्चन भी आएंगे और आपके अनसीन टाइप के पैसेज आएंगे जिसको आपको करना पड़ेगा। उसमें आपके क्वेश्चन दे रहेंगे और साथ में आपको उसका आंसर लिखना पड़ेगा। इस तरह के इसके क्वेश्चन पेपर है, आप इसके क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं कि किस टाइप से इसका पैटर्न दिया गया है। और बाकी जो मैंने वीडियो में आपको पॉइंट बताए हैं, जो जो मैंने आपको और टॉपिक समझाए हैं उसको आप कर लीजिएगा तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। एंड अगर आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगे आप इसके सभी ब्लॉग को देख सकते हैं, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और बस अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल गाइज। एंड लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, टेक केयर।